राधे श्याम। सज्जनों, आज एक मुझे बड़ी सुंदर कथा याद आई। राजस्थान की एक बड़ी भगवान की भक्त हुई कर्माबाई। कर्माबाई जब भगवान का भोग लगाती थी ना, तब बिना स्नान किए, यानी कि भगवान की जब वो सेवा किया करती थी तो कोई नियम, कायदा, कानून या बंधन नहीं था। आज हम जब पूजा करते हैं, जब हम भजन करते हैं ना, तो हजारों नियम। अरे नहीं, भगवान का भोग लगाना है तो स्नान करके लगाओ, भगवान की सेवा करनी है तो ऐसे करो, भगवान की सेवा करनी है तो ऐसे करो, तब भगवान मिलेंगे। लेकिन सही मायने में एक बात बताना, अगर ऐसा नियम कर्माबाई करती तो क्या भगवान के दर्शन होते उनको? कर्माबाई जब जब खिचड़ी बनाई कर्माबाई ने, तब तब भगवान आए और भोग लगाया और बड़े प्रेम से पाया। भगवान ने जो प्रसाद पाया ना, बड़े प्रेम से पाया। और कर्माबाई ने, आप ये कहो कि स्नान करके या फिर तैयार हो करके तब भोग बनाया, नहीं। भक्तमाल में ऐसा वर्णन आता है कि जब जब खिचड़ी बनाई कर्माबाई ने, तब तब प्रातःकाल उठ करके बिना स्नान आदि क्रिया करके तब खिचड़ी बनाई। कोई स्नान नहीं किया, कोई नियम नहीं किया। उनके मन में बस एक ही भाव रहता था कि मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर जी कहीं भूखे ना हो। और कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, भगवान भोग पाने के लिए आए। भक्तमाल में वर्णन आया है कि एक दिन कर्माबाई ने खिचड़ी जब बनाई तो एक संत आए। संत ने नियम के बंधन में बांध दिया। कर्माबाई से कहा, बोले बिना स्नान किए तो कैसी भक्त है, भगवान का भोग लगाती है? दूसरे दिन से कर्माबाई को जब ये नियम बता दिया तो कर्माबाई दूसरे दिन से ही भगवान का भोग लगाया जब, तो प्रातःकाल उठी कर्माबाई और प्रातःकाल उठ करके भगवान का भोग बनाया और स्नान किया। सबसे बड़ी बात यह है कि स्नान किया। और स्नान करते समय कर्माबाई को विलंब हो गया, और जब विलंब हो गया तो कर्माबाई स्नान किया, नहाया, भगवान का भोग बनाया, तब भगवान को भोग लगाया। विलंब हो गया, भगवान आए। जैसे ही भगवान ने खिचड़ी को मुख में लिया, भोग लगाया, उसी क्षण एक मंदिर में पुजारी ने घंटा बजाया, भगवान को बुलाया। भगवान सिर्फ भोग लगा पाए, आधी खिचड़ी मुख पर लगी। हा 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 हा, आधी खिचड़ी मुख पर लगी है। भगवान भोग को छोड़ करके चले गए। मंदिर में जब पुजारी के पास पहुंचे, पुजारी के पास जाकर के भगवान ने देखा, पुजारी ने देखा, प्रभु आपके मुख पर खिचड़ी लगी हुई है, भगवान ने कहा, क्या करूं पुजारी, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, मैं प्रतिदिन उसके यहां पर भोग लगा करके आता हूं, लेकिन एक संत ने आकर के उसे बंधन में डाल दिया। काहे के? बोले नियम के बंधन में डाल दिया। आज कर्माबाई को भोग बनाते समय विलंब हो गया, इसलिए मुझे छोड़ करके आना पड़ा। यह बात उस संत के पास पहुंचाई। जब संत के पास यह बात पहुंची तो ऐसा वर्णन आता है, संत कर्माबाई के पास जा करके और कर्माबाई से क्षमा याचना मांगी और कहा, कर्माबाई जैसे तू नित्य प्रति भोग बनाया करती थी वैसे ही भोग बना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस कथा से सिद्ध होता है कि भगवान किसी नियम के बंधन में नहीं है। भगवान ये नहीं चाहते कि तुम कितने धनवान हो, मैं धनवान को मिलूं या फिर किसी सुंदर व्यक्ति को मिलूं, नहीं। भगवान तो केवल एक चीज चाहते हैं, तुम्हारा शरीर सुंदर है या नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा हृदय सुंदर है, इससे मुझे फर्क पड़ता है। जरा सोचिए, जिस हृदय में काम, क्रोध, मद, मोह विराजमान है, जरा सोचिए क्या भगवान वहां आएंगे? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? हैं?
हृदय रूपी आंगन को स्वच्छ जब तक नहीं करोगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्यारे सज्जनों, भगवान तभी आते हैं जब हमारा हृदय स्वच्छ हो, जब हमारा हृदय पवित्र हो। कर्माबाई का जो नियम था ना, बड़ा अद्भुत था। जब संत ने कहा कर्माबाई से कि नित्य प्रति तू जैसे भोग लगाती है वैसे लगा, कर्माबाई ने पुनः वैसा ही किया। बिना स्नान किए, बिना नहाए धोए कर्माबाई ने भोग लगाया। भगवान भोग लगाने के लिए आए और बड़े प्रेम से भगवान ने भोग पाया। भगवान मेवा नहीं चाहते। ये नहीं कि आप मुझे बादाम खिलाओ, मुनक्का खिलाओ, नहीं, कुछ भी नहीं। या फिर 56 प्रकार का भोग खिलाओ मुझे। अगर 56 प्रकार का भोग पाते भगवान तो विदुर जी के यहां पर आकर के केले के छिलके नहीं पाते। हा हा हा। धृतराष्ट्र के यहां पर दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोग बनवाया। जरा सोचिए आप, उस 56 प्रकार के भोग को छोड़ करके भगवान विदुरानी के हाथ के केले के छिलके खाए आकर के। तो भगवान केवल भक्त के वश में है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं एक ही बात कहूंगा, तुम्हारे पास पैसा है, धन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है तो केवल हृदय स्वच्छ बनाओ। जिस दिन हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा उस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते। क्या कभी आप ध्रुव बने? चार लाइनें बड़ी सुंदर है, जानते हो कौन सी? कौन कहता है कि भगवान आते नहीं हैं? गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? सबरी की तरह हम खिलाते नहीं। क्या कभी सबरी की तरह खिलाया है हमने? अगर हमने सबरी की तरह खिलाया होता तो भगवान अवश्य ही आते हमारे घर। हम 2 दिन भजन किया हमने, बोले मन नहीं लगता है भजन करने में, और फिर कहते हो कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। मैया सबरी ने 10,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या की, तब भगवान की प्राप्ति हुई। नित्य प्रति सबरी मैया जब आंगन को बहारती, नेत्रों को एक ही जगह लगाए रखती सबरी मैया। जिस रास्ते मेरे प्रभु आएंगे नित्य प्रति उसी रास्ते पर बैठ जाती और नित्य प्रति उसी रास्ते पर पुष्प बिछाती। 10,000 वर्षों तक सबरी मैया ने यह कृत्य किया। क्या हम कर सकते हैं? और फिर हम कहते हैं कि भगवान आते नहीं। मीराबाई कलयुग की हैं, कर्माबाई कलयुग की हैं, सूरदास, रैदास, ये सब भक्त कलयुग के हैं, लेकिन फिर भी इनको भगवान ने दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सच्चे हृदय से भगवान को बुलाया। हमने कभी भगवान को सच्चे हृदय से नहीं बुलाया। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जो मन है ना, इस मन को भगवान के चरणों से जोड़ दो, क्योंकि संसार व्यर्थ है। संसार में कोई भी अपना नहीं है। जिसे आप अपना मानते हो ना, सबसे पहले वही छोड़ करके जाता है, सबसे पहले वही छोड़ता है। लेकिन हमारी कमी सबसे बड़ी यह है कि हम प्रेम तो संसार से करते हैं और व्यवहार भगवान से निभाते हैं, जबकि उल्टा करना चाहिए। व्यवहार तो संसार से निभाओ और प्रेम यदि करना है तो भगवान से करो। क्यों? क्योंकि प्रेम की रीत रंगीलो ही जाने।
प्रेम निभाना तो केवल भगवान जानता है, उसके अलावा कोई भी नहीं जानता। तो प्रेम यदि करना है तो परमपिता परमात्मा से करो प्यारे, परमपिता परमात्मा से करो।